हर तरफ आग ही आग, दुनिया में तबाही, भारत में तबाही 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 दिख रही है। 2020 से लेकर 2030 लाइफ चेंजिंग डिकेड, सब बदल जाएगा। यूरोप में बर्बादी का आलम कुछ ऐसा है कि पूरा यूरोप जल रहा है। स्पेन, जर्मनी, वाइल्ड फायर्स, अनयूजुअल हीट वेव इतना ज़्यादा है कि हालत ख़राब हो गई है। ये देख रहे हो, कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है यूरोप में। और ये तो 2018 की एक फुटेज है। ऐसे वाइल्ड फायर लगती है अंधेरे में, पूरा जंगल जो है वो जगमगा उठता है, लेकिन उसकी वजह जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, वो होती है वाइल्ड फायर। तो स्पेन, जर्मनी, ग्रीस, हीट वेव ने कमर तोड़ के रख दी है। पहले भारत की तोड़ी। 40 डिग्री सेल्सियस से पार, जो कि अगस्त में टेम्परेचर होता है, वो अभी हो गया है। तो यूरोप में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, बल्कि ये तो ट्रॉपिक्स में आता भी नहीं। क्लाइमेट सबसे बढ़िया रहता है यूरोप का, लेकिन देख लो, जहां ठंडी पड़ रही है वहां पे गर्मी पड़ रही है, जहां गर्मी पड़नी चाहिए वहां पे ठंडी पड़ रही है। सब उल्टा हो चुका है। कल मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट में प्रलय आई हुई है, और ये पूरी दुनिया की प्रलय देख लो। हाई टेम्परेचर इतना ज्यादा, अभी तो 21 जून अभी गया है, इससे पहले ही भैया ये पूरा जून और अप्रैल भयानक गर्मी रही है यूरोप में। और अब ये वाइल्ड फायर जो है वो पूरे यूरोप में फैल रही है धीमे धीमे। भैया पिछली बार जंगलों में जो आग लगी थी ना, भारत में भी पूरे नॉर्थ ईस्ट में, आपने कहा नॉर्थ ईस्ट पता नहीं क्या हो गया, वहां पे तो कुछ दिक्कत है। और आपने पूरी दुनिया में, ब्राजील में देखा आपने, भयानक अमेज़न जंगल में आग लगी, जिसको लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है। वहां पे ऑस्ट्रेलिया में भयानक आग लगी। तो आग जो है, वाइल्ड फायर्स यूरोप में और पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे हैबिटेट, इकोलॉजी खत्म होती जा रही है, ऊपर से पोल्यूशन। बात करेंगे, लेकिन बात पहले यूपीएससी कोर्स की हो जाए। बेटा 30 जून तक लास्ट डेट है, पहले बता दे रहा हूं, फिर आप लोग बोलना नहीं। हमने थोड़ी सी सेल बढ़ा दी है। हिस्ट्री ऑप्शनल निकाला है, सोहेल सर पढ़ाएंगे। आपको बता दूं, हिस्ट्री ऑप्शनल सोहेल सर जब पिछले प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते थे तो वो 50,000 का कोर्स था, हमने 10,000 का निकाला है। पीएसआईआर ऑप्शनल सिर्फ और सिर्फ 8,000 का है। इतना शानदार कंटेंट, इतना जबरदस्त कंटेंट हम आपको दे रहे हैं कि मजा आ जाएगी। कॉम्बो लीजिएगा आप, यूपीएससी 2023 प्लस पीएसआईआर ऑप्शनल प्लस हिस्ट्री ऑप्शनल, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। सेपरेटली भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा लाइव कोर्स है, फटाक से आ जाओ। चलो, अब स्पेन की अगर बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं, तो भैया नाम बड़े खतरनाक है, लेकिन तकरीबन 18 म्युनिसिपैलिटीज के रेसिडेंट्स जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, और एक कैथोलिक नेशन है, तो भैया बहुत ही बुरी हालत है। 25,000 हेक्टेयर्स खत्म। सेम जर्मनी 50 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द कैपिटल बर्लिन आग लगी हुई है, भयानक आग लगी हुई है। ये देख सकते हैं, इन सब जगह पे आग लगी हुई है। ग्रीस की बात करें तो जो सेकंड सबसे बड़ा इनका आइलैंड है ग्रीस में, यहां पे आग लगी हुई है। इविया, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ ग्रीस पूरा का पूरा आर्कीपेलगो है, तो यहां पे आग लगी हुई है। और दोस्तों जो गाया, ये जो माउंटेन साइड एरिया है, ठीक है, जहां पे जो माउंटेन साइड एरिया है, जहां पे आपको जंगल मिलेंगे, 1 किलोमीटर दूर है खाली ह्यूमन हैबिटेट, 1 किलोमीटर दूर है। आमतौर पे जंगलों में जब आग लगती है तो यह भी एनालाइज किया जाता है ना कि इंसान कितनी दूर है। जानवर तो मरते ही रहेंगे, जानवरों को तो क्या ही उनको काउंट करें, इंसान नहीं मरने चाहिए, लेकिन इंसान की हरकतों की वजह से हम मर तो रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जंगलों में आग लगती कैसे है। देखिए, मैक्सिमम जंगल ओपन एरिया होता है, मैक्सिमम जो कॉज होता है 50% लाइटनिंग, बिजली जो गिरती है, बिजली गिरी आग लग गई, मैक्सिमम। लेकिन दोस्तों हीट भी, गर्मी भी बहुत बड़ा कॉज होता है। गर्मी, फिर उसके बाद ह्यूमन इंटरवेंशन, बीड़ी पीने छोड़ दी, फॉरेस्ट फायर, बढ़िया कैंपिंग कर रहे हैं, आग जला के उसमें आग लग गई, पकड़ ली, और बहुत जल्दी बहुत तेजी से फैलती है। जैसे लव ट्रायंगल होता है ना, वैसे ही फायर ट्रायंगल है एक। फायर ट्रायंगल मतलब होता है फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ये तीनों का खतरनाक नेक्सस होता है। और अगर इन तीनों में से एक को कट ऑफ करना होता है, या तो फ्यूल को हटाओ, या तो ऑक्सीजन को हटाओ, या हीट को हटाओ। अगर ये तीनों में से एक भी गया तो ही जो फायर है वो कंट्रोल होती है, वरना तो ये फैलती जाती है और बहुत तेजी से फैलती है, समझ रहे हो।
फिर हर कोई यही बोलता है कि भैया बस बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, भगवान बारिश बरसो रे मेघा मेघा, वरना तो ये आग फैलेगी। देन उसके बाद नेचुरल फैक्टर्स अगर बात करें तो हॉट एंड ड्राई वेदर, लाइटनिंग, ये सबसे बड़ा कॉज होता है, या फिर वही ह्यूमन केयरलेसनेस, ये तो नेचुरल फैक्टर नहीं हुआ, ये तो ह्यूमन फैक्टर हो गया। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत तेजी से ये फैलता है ये, क्योंकि देखिए क्या है ना कि एक बार आग लग गई, आग लगी और उसके बाद वो लगातार फैलती जाएगी। हवा चल रही है तो और ज्यादा फैलेगी, वो बुझेगी नहीं, वो और ज्यादा फैलेगी। वो हवा जो है वो आग को, क्योंकि भाई घास पेड़ एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं ना, तो बहुत तेजी से फैलती है। टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है, विंड्स पे डिपेंड करता है, फ्यूल पे डिपेंड करता है, वेदर पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है, मतलब स्पीड जो इन सब पे डिपेंड करती है। देन हाई टेम्परेचर और ड्रॉट, इसकी वजह से भी कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और सदर्न यूरोप, यहां पे टेम्परेचर अच्छा खासा हाई रहता है, ट्रॉपिक्स के पास है, सनलाइट बहुत ज्यादा, तो हीट यहां पे ज्यादा होती है, गर्मी यहां पे ज्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है ज्यादा होता है। अब बड़ी बात ये बारिश भी होती है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, बारिश भी होगी, तो यहां वनस्पतियां हैं, ढेरों जंगल है, और यही जो आग है, मतलब जो गर्मी है, यही इन जंगलों की बर्बादी का कारण भी बनती है। लेकिन अभी कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स यूरोप में देख लीजिए आप EFFIS की अगर माने तो इट इज द सेकेंड वर्स्ट फायर, 2000 के बाद इट इज द सेकेंड वर्स्ट फायर। अभी ये दूसरा इवेंट है जब इतनी खतरनाक आग लगी है। टोटल जो है 2 लाख मतलब 206,013 मिलियन हेक्टेयर्स का एरिया खत्म हो गया, जल के खाक हो गया, इतना ज्यादा। देन उसके बाद 159,537 का मिलियन हेक्टेयर्स का एरिया इटली में जल के खाक हो गया, 134,273 मिलियन हेक्टेयर्स अल्जीरिया में खाक हो गया। एक पूरा शहर कवर कर लिए, इतना बड़ा एरिया है, वो जल के खाक हो गया, बर्न्ड, इट वाज टोटली बर्न्ड। 25% अगर बात करें तो एग्रीकल्चरल लैंड्स है लो, वैसे ही खेती में प्रॉब्लम, एग्रीकल्चरल लैंड्स। 28% की बात करें दे कंस्टिट्यूट फॉरेस्ट, इसको मिलाइए कितना हो गया, लगभग 53%, यानी कि आधा परसेंट गया है ना। 2018 में भी यूरोप में फायर लगी थी, बहुत भयानक वाइल्ड फायर, सेंट्रल और नॉर्दर्न रीजन में। ड्रॉट्स और हीट वेव जो 2017-2018 में, उसकी वजह से वाइल्ड फायर को और ज्यादा बढ़ावा मिला। अब उसके बाद क्यों ये वाइल्ड फायर लगातार जो है वो वर्स होती जा रही है, वो और ज्यादा फैलती जा रही है, और हर साल जब भी अब आग लग रही है ना, वो पिछले साल से और ज्यादा खतरनाक लग रही है। तो इसका सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से भाई फ्लड्स आ रहे हैं, गर्मी पड़ रही है, लैंडस्लाइड्स हो रही है, तूफान आ रहे हैं और वाइल्ड फायर्स लग रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। वही तो बता रहे हैं कि ये सब हम ही ने किया है। और अब जैसे भारत सरकार का कल एक बहुत अच्छा डिसीजन आया कि वो प्लास्टिक बैन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, 1 जुलाई से सब बैन हो जाएगा, ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। ओके, लाइटनिंग भी फिर एक बहुत बड़ा कारण होता है, ठीक है, बिजली गिरना। वाइल्ड फायर्स आर नेचुरल, ऐसा नहीं है, जंगल में आग लगती ही है, लगेगी ही, नेचर अपने आप को बैलेंस करता है, लेकिन बहुत ज्यादा लग रही है, बात यह है, खत्म हो रहा है सब। अब देखिए ये वाइल्ड फायर अगर फैलेगी तो ये शहरों तक भी आएगी, लोग भी यहां अगल बगल रहते हैं, अपना घर बना के रहते हैं। बाकी ह्यूमन कॉस्ट 50% तो इन सब की वजह से, 50% इंसानों की वजह से। पावर लाइन बिछा रखी है, सिगरेट्स, यूरोप में बहुत ज्यादा सिगरेट ऐसे जलाई फेंक दी, हल्की अधजली, बहुत अगर हल्का सा भी लॉ है, फ्लेम है, जला देगी वो। कार्स की वजह से, कैंपिंग फायर्स, आर्सन, गोली बारूद की वजह से, ये सब बहुत ही कॉमन कॉज है। आधा जो आग लगाते हैं ना वो यही लगाते हैं। फिर क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो ये तो है ही, ग्लोबल वार्मिंग जो है इट्स अ मैन मेड फेनोमेना। ग्लोबल वार्मिंग जो भाई हम ही नहीं तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल गया, 1.5 डिग्री सेल्सियस हो गया है टेम्परेचर। 2040 मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 2030-2040 के बीच में। हर 1 डिग्री सेल्सियस के राइज पे 7% से 14% बारिश बढ़ जाती है, और ऐसा बोला जा रहा है कि 2100 के एंड तक, 2100 नहीं 2060 के एंड तक 2 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा टेम्परेचर। तो अगर एवरेज टेम्परेचर इतना बढ़ेगा तो भयानक गर्मी के लिए तैयार हो जाइए। वैसे भी भारत की बात करें तो इस बार बद्रीनाथ और बाकी हिल स्टेशन, हिली एरियाज में
रिकॉर्ड टूरिस्ट गए हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सब के सब भाग रहे हैं गर्मी से निजात पाने के लिए। तो यही चीज है। और जैसा कि मैंने बताया, इस बार यूरोप में अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। ये 40 डिग्री सेल्सियस जो है ना, इनका बाद में टेम्परेचर पहुंचता था, मई में भी भयानक। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ी है, जो गई है धरती से, इट इज 420 ppm पार्ट्स पर मिलियन। आप समझिए कि इससे पहले ये हमने 40 लाख साल पहले देखा था, समझ रहे हो? 4 मिलियन ईयर्स एगो पहले इतना कार्बन छोड़ रहा था। आज धरती से इतनी कार्बन डाइऑक्साइड हमने खुद पूरा इंतजाम कर लिया है। तो हीट जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स, देखिए कार्बन, मैंने आपको बताया था कि होता क्या है कि थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। धरती सारी रेडिएशन लेता है और उसके बाद रात में उसको वापस भेजता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन सब बैलेंस्ड है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, ठीक है, छोटी से छोटी चीज तक बैलेंस्ड है, जीरो है, बेसिकली न्यूट्रल है। तो अब क्या है ना कि अगर अब देखिए हमने बहुत सारी इंडस्ट्री बना ली, हाइड्रोकार्बन बना लिए, प्लास्टिक बना ली, सब बना लिया हमने, तो उसकी वजह से कार्बन की मात्रा ज्यादा हो गई। कार्बन क्या करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप करते हैं। थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड कितना है यार, हमेशा मैं भूल जाता हूं, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, कार्बन हमेशा भूल जाता हूं, 0.056 याद नहीं मुझे, देख लेना। तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है क्योंकि धरती गर्म रहेगी, लेकिन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब यह है कि वो धरती को और ज्यादा ट्रैप करेगी और वो जाने भी नहीं देगी। यानी कि धरती जो गर्मी है ना, मतलब गर्मी को और ज्यादा ट्रैप करेगी, गर्मी इसी में ही इसी में ही होगा, इसी में वो सर्कुलेट होगी, जिसकी वजह से हमारी धरती और ज्यादा गर्म होगी। और यही है ग्लोबल वार्मिंग एक तरीके से, ठीक है। तो ग्रीस, स्पेन और जर्मनी में जो टेम्परेचर हुआ है वो इसी की ही वजह से हुआ। बाकी ये सब तो आप देख ही सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कहते हैं ना कि अभी पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया था दिल्ली और इधर लखनऊ, कानपुर में, कि हर दिन आप 10 सिगरेट पियोगे ना, उतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया था। PM2.5, PM2, PM10, तो ये सब आप देख सकते हो, ये सब मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो बात ये है कुल मिला के कि जंगल जल रहे हैं और कुछ दिनों बाद इंसान भी जलेंगे। इंसान भी वैसे जल भुन ही गए हैं, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है। अब रोकना पड़ेगा, कार्बन को खत्म करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज का इन पे ध्यान जाता ही नहीं है, जाएगा, बहुत जल्द जाएगा। सारी क्राइसिस जो है ना वो खड़ी हुई है, वो दरवाजे पे खड़ी है। वाटर क्राइसिस की बात करें, सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, सब खड़ा हुआ है दरवाजे पे, समझ लीजिए। तो निपटना तो पड़ेगा, प्रॉपर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। कड़वी दवाई हो, देनी हो तो भी दे, लेकिन सरकार इस पे गंभीरता से सोचे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।